नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। देखिए दोस्तों, बिहार के जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, सम्राट चौधरी का एक स्पीच और भाषण जो है सो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। उनका कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पे अगर अतिक्रमण करके बैठा है, अगर कोई उसको इन्फॉर्मेशन देता है, या तो आप पत्र लिख के दीजिए या आप टेलीफोन के जरिए दीजिए, किसी भी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट तक या आप अपने डिस्ट्रिक्ट अंचल कार्यालय तक इस इन्फॉर्मेशन को देते हैं, तो उस व्यक्ति पे 24 घंटा के अंदर जो है सो कार्रवाई किया जाएगा और 24 घंटा के अंदर उसके घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा, यानी कि बुलडोजर चला करके उसके घर को तोड़ दिया जाएगा जो सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके बैठा हुआ है। यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। तो आइए, आज बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो हम सरकार से भी कहना चाहेंगे कि अगर आपका इस तरह से एक्शन, जिस तरह से एक्शन आप गरीब व्यक्तियों का घर तोड़ रहे हैं, जो बेसहाय है, लाचार है, बेबस है, जिसके पास रहने के लिए एक धूर जमीन नहीं है, एक डिसमिल जमीन नहीं है, उसके घरों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि बिहार में जब से नया सरकार बना है, जब से बिहार में सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, तब से लगातार बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसी गांव है और बहुत सारे लोगों का सवाल है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं, कलप रहे हैं, और इस ठंड में उसके बच्चों के रहने के लिए घर नहीं है, लोग रोड पे भी नहीं रह सकते हैं। बताइए, घर बनाने में लोग का पूरा जीवन लग जाता है। 1 मिनट में लोग तोड़ दे रहा है, लग रहा है कि जैसे चिड़िया का खोता है। ठंडी का मौसम में लोग चिड़ै का भी खोता नहीं तोड़ता है। आई लोग का घर तोड़ रहा है। ये कहाँ का न्याय है? न्याय कहाँ का है? और इस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है। लोग जो है सो पूरे तरीके से हैरान हो गए हैं और लोग टेंशन में हैं कि आखिर अब हमारा जो है सो परवरिश कैसे होगा, हमारे बच्चे का, हमारे जो है सो वंशज का जो है सो अब परवरिश कौन करेगा। हमारे पास एक धूर जमीन नहीं है, लेकिन अब जो है सो सरकार भी हमको यहाँ से भगा रही है। देखिए, एक तरफ सरकार बात करती है, एक तरफ गवर्नमेंट बात करती है कि जिसको रहने के लिए जमीन नहीं है उसको जो है सो गवर्नमेंट के तरफ से जमीन मुहैया कराया जाएगा और उसको जमीन दिया जाएगा और पीएम आवास योजना के तहत उसको पक्का मकान दिया जाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे लगातार बिहार में बुलडोजर एक्शन जारी है और आप लगातार देख रहे होंगे कि ऐसे गरीब लोग, ऐसे बेसहारे लोग जिनको कुछ भी नहीं है, उनके घर पे भी बुलडोजर चला दिया जा रहा है और बुलडोजर से उनका घर जो है सो तोड़ दिया जा रहा है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, क्या उसी प्रकार से बिहार सरकार के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं, क्या उस पे एक्शन हो रहा है? आज हम बात करेंगे। क्या स्वास्थ्य विभाग का अगर हम बात करें तो क्या आप जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वहां पे जो है सो आपका ब्लड टेस्ट नहीं होता है, आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, आपका जो है सो सीटी स्कैन नहीं होता है, आपका एक्सरे नहीं होता है, तो क्या उस पर इसी तरीके से बुलडोजर चलेगा? क्या उनके अधिकारी पर, उनके पदाधिकारी पर इसी प्रकार से बुलडोजर चलेगा? देखिए, एक्शन लेने की अगर बात है तो आप वहां पे भी एक्शन ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेशेंट, जिसका परिजन, जिसके माता पिता, भाई बहन, पेशेंट जो है सो आपके हॉस्पिटल में इलाज के बगैर मर जा रहा है, अंतिम सांस ले रहा है। क्या उस पर आप 24 घंटे के अंदर ऐसा एक्शन ले रहे हैं? या कोई पेशेंट ऐसा है जो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है, उसके बाद उसका मृत्यु हो जा रहा है, क्या आप उस पर एक्शन ले रहे हैं? कि आपका डॉक्टर, आपका नर्स और आपका हॉस्पिटल का जो भी पदाधिकारी है, क्या उस पर एक्शन ले रहा है? जी नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं देखेंगे। हर पंचायत में, हर अंचल में, हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे किसी भी हॉस्पिटल पे अभी आपको बुलडोजर नहीं दिखेगा। या आप बहुत ज्यादा समझदार हैं तो क्या वैसा प्राइवेट हॉस्पिटल जहां पे लोगों के साथ पैसा लूटा जा रहा है, क्या उस पे आप बुलडोजर चलाने वाले हैं या बुलडोजर चला रहे हैं? ये सब आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अभी आप गांव में देखेंगे, शहर में देखेंगे तो सिर्फ गरीबों का ही घर को उजाड़ा जा रहा है, गरीबों के ही घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। अभी हम बात करेंगे, क्या जिस तरह से आप जो है सो बुलडोजर एक्शन ला रहे हैं और बोलते हैं कि किसी को
पता चल जाएगा, कोई या बता देगा कि सरकारी जमीन पे कोई अतिक्रमण करके बैठा है, तो 24 घंटे के अंदर एट ए टाइम जो है उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाएगा। क्या अगर कोई किसी व्यक्ति को रेप कर देता है तो क्या उसी प्रकार से आप उस पर एक्शन ले पाते हैं? किसी व्यक्ति को कोई गोली मार के उसका मर्डर कर देते हैं तो क्या उस प्रकार से आप 24 घंटे के अंदर आप एक्शन ले पाते हैं? जी नहीं, ये सब बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी बिहार में आपको बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। जो गरीब व्यक्ति है, जो बेसहारा है, जिसको रहने के लिए घर नहीं है, एक रूम है, एक ही घर है, उसके बेटी का शादी है, उसका जो है सो घर में कोई फैमिली बीमार है, उसका बेटा बीमार है, लेकिन उसका जो है सो कोई किंतु परंतु सुनने वाला नहीं है, लेकिन उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जा रहा है। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे अभी शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके हम आज बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि क्या जिस प्रकार से सरकार बुलडोजर एक्शन जारी किया है, क्विक एक्शन लिया है, 24 घंटे के अंदर जो भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया, अगर उसको पता चल जाएगा तो उस जमीन को जो है सो अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। क्या उसी प्रकार से स्वास्थ्य पे बात किया जा रहा है, स्वास्थ्य पे काम किया जा रहा है, शिक्षा पे काम किया जा रहा है, और क्या उसी प्रकार से एक्शन बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया पे किया जा रहा है? जी नहीं। आप देखेंगे सोशल मीडिया के अंतर्गत आप देखते होंगे कि डेली बाय डेली कुछ न कुछ आप देखेंगे 500 लीटर देसी शराब या 500 लीटर विदेशी शराब के साथ आदमी तो पकड़ा जाता है, लेकिन उसको सजा नहीं हो पाता है। उसको दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे कि इस व्यक्ति ने इतना शराब लेकर जा रहा था, वो पकड़ा गया, लेकिन पकड़ने के बाद उसको जो है सो सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर दिया जाता है कितना लीटर शराब वो लेकर पकड़ा गया। वो शराब भी जब्त कर लिया जाता है, लेकिन वो शराब कहाँ जाता है, उस शराब का क्या होता है, वो शराब को कौन बेचता है, कौन कहाँ पे रखता है, उसका अपडेट किसी को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी के समय में बिहार में खास करके जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो जिसको रहने के लिए घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो चलाइए, सही बात है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका जमीन, अगर सरकारी जमीन को कोई अतिक्रमण कर लिया है तो उसको नहीं हटाना चाहिए, हटा दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी गरीब का घर आप तोड़ रहे हैं तो इससे पहले आपको सोचना चाहिए कि उसका घर तोड़ने से पहले उसको कोई न कोई आपको दूसरा विकल्प देना चाहिए। आपको वैकल्पिक ऑप्शन रहना चाहिए कि ठीक है, इस व्यक्ति का घर टूट रहा है तो इसके लिए कहीं न कहीं हमको रोज जो है सो घर बना के या किसी प्रकार का जो है सो आपको व्यवस्था करके सरकार की तरफ से देना चाहिए कि इसका घर टूट रहा है, ठंडी का समय है, बच्चे कहाँ जाएंगे, लेडीज कहाँ जाएंगी, बेटियां कहाँ जाएगी, बहू कहाँ जाएगी, ये तमाम प्रकार की बातें कोई नहीं सोच रहा है। तो देखिए, बिहार के लोग ही मूर्ख हैं, क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने 10,000 के नाम पर वोट किया, और आप जो 10,000 के नाम पे वोट किए उसका सजा आपको अब देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि आप देखे होंगे बिहार में इस बार एक से एक बढ़कर पढ़े लिखे लोग विधानसभा के लिए खड़े हुए थे। हर विधानसभा से लगभग एक शिक्षित व्यक्ति खड़ा हुआ था, लेकिन लोगों ने किसको चुना? जिसको शपथ पत्र सही से पढ़ना नहीं आता है, वैसे लोगों को चुना गया है। आपने पढ़े लिखे लोगों को नहीं चुना, जो आपके हित में काम करेगा उसको आपने नहीं चुना, तो अब आपके लिए कौन आवाज उठाएगा? तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। और अगर आप सरकारी जमीन में, अगर सरकार के जमीन में घर बना लिए हैं तो अब आप हटा लीजिए। अगर आप नहीं हटाएंगे तो आपका घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। तो ये दोस्तों अभी बिहार में जो है सो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और बिहार सरकार लगातार अतिक्रमण हटाने के लिए प्रयास कर रही है, और गरीब से गरीब लोगों का भी घर को तोड़ दिया जा रहा है। विकल्प नहीं है कि उसको कहीं दूसरे जगह रहना है या किसी दूसरे जगह उसका घर बना दिया गया है या टेम्पोररी उसको रहने के लिए बनाया गया है, लेकिन बिना कहे सुने हर व्यक्ति का घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। तो आप लोग अपना अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।